आज हम एक नया वीडियो के साथ नए लेक्चर के साथ केमिस्ट्री एकेडमी चैनल्स के अंदर ऑनलाइन क्लास के अंदर हमने आए हैं और जो ये टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे हमेशा जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। इसको आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टूडेंट्स, हम बिना अपना टाइम पास किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम समझें और मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या? तो इस बात को हम समझेंगे, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये है क्या। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर 1887 में एच हर्ट्ज ने एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बताया कि जब किसी धातु पर हम प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के प्रभाव को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी फिर से समझिए, किसी धातु के सतह पर प्रकाश डालने पर उससे इलेक्ट्रॉनों के होने वाले उत्सर्जन के प्रभाव को ही, इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जिसमें हम रुबिडियम, सीजियम, सोडियम ऐसे धातुओं का हम यूज करते हैं। तो आइए हम इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम इसको समझाने का काम करेंगे। यह जो दिखाई दे रहा है एक वैक्यूम है, जिसे निर्वात कक्ष कहते हैं। इसमें एक सूचक इंडिकेटर रख लेते हैं और यह जो है ये चौड़ा पार्ट, इसको जो है मेटल सरफेस कहते हैं, यानी धातु सतह कहते हैं। इस पर जो है प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है, तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस धातु पर प्रकाश का पड़ना और इलेक्ट्रॉनों के निकलने के परिघटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब आइए समझ गए। तो ये सूचक के आधार पर यहाँ ये धारामापी रहता है। धारामापी में जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं तो बैटरी के माध्यम से पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है। तो इस तरह जो है इस एक्सपेरिमेंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, जिसके आधार पर जो है हम इलेक्ट्रिक का हम यूज करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पर ही कार्य करता है। यह जो है आपने बिल्कुल समझ लिया। तो यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के आधार पर जो 1887 में एच हर्ट्ज ने दिया, वह निम्न पॉइंट उन्होंने बताया और बताया कि वह परिणामिक पॉइंट दिए और उन्होंने बताया कि धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित तथा सतह पर प्रकाश के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। यानी जब धातु पर प्रकाश पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन और प्रकाश पड़ने के बीच में कोई समय का अंतराल नहीं होता है। प्रकाश पड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, इन दोनों के बीच में जो है समय अंतराल कुछ भी नहीं होता है। अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यह जो है प्रकाश पड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकलना, यानी यह इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिक जो सिटी जो सॉरी ये जो है आपका लाइट जो है लाइट की जो है तीव्रता और यह इलेक्ट्रॉनों के निष्कासित होने की संख्या यह एक दूसरे के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। देहली आवृत्ति को ν0 से डिनोट करते हैं और आवृत्ति को ν द्वारा डिनोट करते हैं। यह है आवृत्ति, यह है देहली आवृत्ति। ओके, तो ये आपने बिल्कुल समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस पर हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को आप प्लीज सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से तुम क्या समझते हो, इसका व्याख्या सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, थैंक्स।